टॉपिक क्या है? आज प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। जिसमें लिखा होगा, देखो, PRESENT प्रेजेंट, INDE FINITIVE प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस पढ़ रहा हूँ, VOIC वॉइस, या पैसे वॉइस भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो पहचान क्या होती है, पहचान वॉइस की क्या होती है, वॉइस की चाहिए, ठीक है। तो वॉइस की ही रहती है, देखो, पहचान। पहचान है, जैसे हम क्रिया साथ में ले रहे, क्रिया जैसे ले लेंगे, खा जाता है, या लिया जाती है, सॉरी, लिया जाता है, लिया जाता है, या पिया जाता है, ठीक, पिया जाता है। इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार के शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ओके, इसके बाद सहायक क्रिया क्या होती है, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है। पैसिव वॉइस में देखो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। ओके, इज एम आर होती है, लेकिन तुम इज एम आर का प्रयोग कैसे करोगे, ठीक। देखो, इज एम आर, एज एम आर का प्रयोग करोगे तो वाक्य में तुम एक साथ तो कर नहीं दोगे, अलग अलग करोगे। तो देखो, एज का प्रयोग, एम का प्रयोग कहाँ कैसे करेंगे, देखो, एज एम आर का प्रयोग कर्म के अनुसार किया जाता है। ओके, कर्म के अनुसार किया जाएगा। अब कर्म अनुसार कैसा रहेगा, मतलब यदि कर्म एक वचन है, यदि कर्म एक वचन है तो इज का प्रयोग करते हैं। ओके, यदि कर्म बहुवचन है तो एम या आर का प्रयोग करते हैं। ओके, एम या आर का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार होगा। इसके बाद क्या करना है, इसके देखो, एक तो करता है, तो अपन जैसे एक्टिव में वाक्य लिखते हैं, जैसे कि वह घर जाता है, तो वह क्या है, करता है, लेकिन इसको कर्म रूप में लिखा जाता है, कैसे। अतः वॉइस के वाक्य में कर्ता को कर्म रूप में लिखा जाता है। जैसे हम लिख दें ही, यानी वह, तो इतने आ जाएगा ही का हिम, मतलब उन, उसका। सी यानी वह, देते हर आ जाएगा कर्म रूप, ठीक है, हर यानी उसकी। तो इसके बाद जैसे
यहाँ जाए एट, एट यानी यह है, तो यहाँ भी एट ही रहता है, यह है। यहाँ नेम आ जाए लिखा, नेम तो नाम होता है, और यहाँ भी नेम ही आ जाएगा, मतलब नाम। ओके, इसके बाद और आई आ जाए, आई यानी मैं होता है, और कर्म रूप क्या होता है, मी यानी मुझे, मुझे या मेरे, ठीक है। इसके बाद यू, यू यानी तुम, तो यू को क्या हो जाता है, योर यानी तुम्हारे या तुम्हें या तुमने, ठीक है। दे, दे का क्या होता है, दे यानी वे होता है, लेकिन देम हो जाता है, THEM, उनका या उन्होंने, ठीक है। इसके बाद दे का देम हो गया। इसके बाद बी यानी हम, तो यहाँ हो जाता है अवर या अस, अवर या अस, तो हमारे या हमने, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो, ये क्या है, कर्म रूप है और ये कर्ता है। तो कर्ता को जब कर्म रूप में लिखते हैं तो लिखने से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब कर्ता को कर्म रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो बाई यानी के द्वारा लिखा जाता है, लिखा जाता है, ठीक। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें वाक्य में देखी जाए तो क्रिया। अब क्रिया का कौन सा रूप होता है, देखो वाक्य में क्रिया जो लिखी जाती है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड। ओके, इसके बाद फिर क्या लिखें, फिर इसमें एक चीज होती है कि इसमें जब इसका पैसिव बनाया जाता है, जब इसी टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो, जब किसी टेंस का वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले कर्म को लिखा जाता है, कर्म को लिखा जाता है, एवं जो कर्म के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, एवं कर्म के स्थान पर, कर्म के स्थान पर कर्ता को लिखा जाता है, कर्ता का कर्म रूप लिखा जाता है। ओके, कर्ता का कर्म रूप लिखा जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सबसे पहले वॉइस का स्ट्रक्चर बता रहे, STRUCTURE स्ट्रक्चर। तो वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले कर्म लिखा जाता है मतलब ऑब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एज, एम या आर, प्लस वर्ब जो कि कौन सी रहेगी, थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस कर्ता सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट कौन सा लिखा जाता है, कर्म रूप में, ध्यान रखना। तो मैं लिखता हूं, जैसे वाक्य लिखूं कि सोना
ये लिख लेते हैं, किताब किताब राम द्वारा खरीदी किताब राम द्वारा खरीदी जाती है। किताब राम द्वारा खरीदी जाती है, तो इसमें क्या बनेगा वाक्य? किताब के लिए लिखेंगे द बुक, इसके बाद जाती है जो कि एज एम आर, बुक क्या है? एक वचन, तो एज। इसका खरीदना बाई जो कि ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट। इसके बाद बाई, किताब राम के द्वारा खरीदी जाती है, तो बाई यानी के द्वारा राम के द्वारा किताब खरीदी जाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।